आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आप देखिए, हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा आज थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम मेडिकल प्रोफेशन, इंडिया के सबसे 3 फेमस पॉपुलर प्रोफेशंस हैं, सीए प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन और लॉ का प्रोफेशन, इनको हम लेकर चलेंगे। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन in which person uses his specialized knowledge to guide and instruct others। तो स्टूडेंट्स, प्रोफेशन के मीनिंग को डिटेल में समझने के लिए हमें इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि हर प्रोफेशन के अंदर एक स्पेसिफिक नॉलेज का होना जरूरी है, एक स्पेसिफिक स्टडी का होना जरूरी है। जिस चीज पर स्टडी नहीं है वो प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। चलिए, हमने क्या बात की? अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि उसके ऊपर काफी स्टडी मेडिकल तो अपने आप में फुल फ्लेज बहुत ज्यादा स्टडी है। लॉ के ऊपर भी बहुत स्टडी अवेलेबल है। सिमिलरली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? वो पूरा सीए की स्टडी को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रोफेशन के अंदर स्टडी का होना बहुत जरूरी है। अब हम प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं। स्टूडेंट्स देखिए, आप और मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट। तो इट प्रूव्स कि मैनेजमेंट, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर भी एक स्टडी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अपनी बुक का तो उसमें आप देखेंगे कि हेनरी फ्यूल हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर हैज गिवन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर टेक्निक्स आल्सो। फिलिप स्कॉटलर, नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने टाइम टू टाइम बहुत सारा लिटरेचर हमें प्रोवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स, so on the basis of this characteristic we can say that management is a profession। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। स्टूडेंट्स, प्रोफेशन का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि हर पर्सन प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में एंटर करना है तो पहले आपको उसका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर उससे रिलेटेड आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। आप मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं, आप एलोपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। आपको सीए बनना है तो सीपीटी का एग्जाम देना पड़ता है। लॉ में जाना है तो क्लैट का 12th क्लास के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है और फिर इनकी डिग्रीज भी लेनी पड़ती हैं। जैसे हमको एलोपैथिक डॉक्टर बनना है तो हमको एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, सीए के केस में आईपीसीसी क्लियर करना पड़ता है। सिमिलरली लॉ में एलएलबी, एलएलएम, ये सब डिग्रीज हमको लेनी पड़ती है। अब देखते हैं, क्या एक मैनेजर को भी मैनेजमेंट करने के लिए कुछ डिग्रीज को लेना जरूरी है? स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में ऐसी किसी भी डिग्री का लेना मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे बिजनेस लीडर्स हैं जो कि अपने पास एमबीए की या बीबीए की डिग्रीज लिए हुए नहीं है। अगर एक पर्सन अपने बेटे को अपनी कंपनी का मैनेजर बनाना चाहता है तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे बेटे के पास मैनेजमेंट की डिग्री है या नहीं है। अगर उसको उसे मैनेजर बनाना है तो वो बनाए। तो इस पॉइंट से हमें क्या क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट, अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर प्रोफेशन नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। माय डियर स्टूडेंट्स, योर स्कूल्स आर एफिलिएटेड टू अ सीबीएसई। ठीक उसी तरह से ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू देयर कंसर्न प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे अगर हम बात करें, हाँ एक बात और हर प्रोफेशनल के लिए अपनी उस एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यही एसोसिएशंस उस प्रोफेशनल को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं।
अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देना चाहूंगी, इंडियन मेडिकल काउंसिल मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड एसोसिएशन है। सिमिलरली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये सीए से रिलेटेड एसोसिएशन है। सिमिलरली बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लॉयर्स की एसोसिएशन है। मींस हर प्रोफेशन के साथ एक एसोसिएशन का होना कंपलसरी है और हर मेंबर के लिए, हर प्रोफेशनल के लिए उसका अपनी कंसर्न्ड एसोसिएशन का मेंबर होना मैंडेटरी। अब देखते हैं क्या एक मैनेजर के लिए भी किसी एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं, लेकिन किसी भी मैनेजर के लिए ना तो उस एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी है और ना ही उसे अपनी कंपनी में मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या क्लियर हुआ कि इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर भी हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, दैट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? सुना होगा आपने इन्हें। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है एथिकल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। जो भी, जैसे आपके जो एसोसिएशंस हैं, ये अपने मेंबर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं और टाइम टू टाइम उसमें और चेंजेस भी करती हैं और एड ऑन भी करती रहती हैं। जैसे आप अगर हम इंडियन ये मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, इसने जीएमसी कोड बनाया। जीएमसी कोड जो कि हर डॉक्टर के ऊपर, हर एलोपैथिक डॉक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस कोड ऑफ जीएमसी कोड? क्या चीज है स्टूडेंट्स? ये कोड बताता है एक डॉक्टर को कि योर पेशेंट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इवन योर फैमिली इज योर नेक्स्ट प्रायोरिटी। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हर डॉक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है। इसी तरह हर बाकी की जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उनके भी इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट। स्टूडेंट्स, आई डू एग्री कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस जो बनी हुई हैं, उन्होंने ऑनेस्टी, फेयर डीलिंग, ये सब चीजों से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ। लेकिन जब हमने अपने इससे पहले के पॉइंट में ये स्टडी किया, किसी भी मैनेजर के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना कंपलसरी ही नहीं है, तो उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल कैसे हो सकता है? गॉट इट? तो इसका मतलब, और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि इन एसोसिएशंस के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको कोई बहुत गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं मिली, मतलब कोई लीगल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। समझ आ गई बात स्टूडेंट? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक we can say that management is not a profession. चलिए इसके अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, which is सर्विस मोटिव। ध्यान दीजिएगा सर्विस मोटिव हर प्रोफेशन में। देखो, अगर कोई भी प्रोफेशनल बना है, कोई डॉक्टर बना है, सीए बना है, लॉयर बना है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हर कोई अपना ब्रेड एंड बटर यहीं से निकालेगा, अपनी लाइवलीहुड यहीं से आएगी, उसकी पैसे यहीं से आएंगे, वो फी लेगा। लेकिन जब आप बात आ जाती है प्रायोरिटी की, तो हर प्रोफेशनल को अपनी फी को, अपनी मनी को सेकेंडरी करना पड़ता है और वो पहले अपने सर्विस मोटिव को, अपनी सेवा भावना को इस इम्पोर्टेंस दे। जैसे अगर एक डॉक्टर के सामने उसका पेशेंट आ गया तो पहले वो उसको ट्रीट करेगा, पेशेंट फी पे कर पा रहा है या नहीं वो बात की बात। स्टूडेंट्स, इसका आप कोविड-19 के जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कितने डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को, कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए अपनी जान तक गंवा दी। इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको सर्विस मोटिव का क्या दूं? अभी पीछे मैं न्यूज में सुन रही थी कि यूके में 8 डॉक्टर्स की पेशेंट्स को कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए डेथ हो गई। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या मतलब समझ आया कि प्रोफेशन वो चीज है जिसमें सर्विस का होना जरूरी है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए अपने अकाउंट्स के अंदर पहले ऑनेस्टी का रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक लॉयर हैं तो आपको अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना होगा, फी आपके लिए सेकेंडरी
सेकेंडरी है, सर्विस पहले है, पहले सेवा। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि क्या मैनेजमेंट में भी सर्विस मोटिव है? तो स्टूडेंट्स देखिए, जब कोई मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो मैनेजमेंट की तरफ से जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या कुछ हो, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा। दैट गोल मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दैट गोल मे बी एनी अदर। समझ आ गई बात आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोफेशन के लिए सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि एक बहुत जो चेंज आ रहा है, बड़ा फास्ट चेंजिंग ट्रेंड आ रहा है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस इस सर्विस मोटिव को बहुत फोकस कर रही हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। दे आर सर्विसिंग टू द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। लेकिन फिर भी अभी हम इस कैरेक्टरिस्टिक को पूरी तरह से नहीं मान सकते। मैनेजमेंट प्रोफेशन है नहीं, ये ट्रेंड आ रहा है, धीरे धीरे ये ट्रेंड आ रहा है, बट इट इज ऑन इन्फेंसी स्टेज। अभी ये बिल्कुल अपनी चाइल्डहुड स्टेज पर है। अभी भी एक मैनेजर के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही प्रायोरिटी है। तो इस बेस पर भी हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं मान सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तो फर्स्ट पॉइंट का एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे। अगर आप पीपीटी के अंदर देख रहे हैं तो नीचे आपको टिक वर्ड्स और क्रॉस वर्ड्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के बेस पर हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, नॉट ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता। प्रोफेशनल एसोसिएशन थर्ड क्राइटेरिया भी मीट नहीं करता। फोर्थ, कोड ऑफ कंडक्ट ये क्राइटेरिया भी मीट नहीं करता। सर्विस मोटिव का क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा मीट नहीं करता। इसलिए व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है मेरे बच्चों। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, एक लैंग्वेज आती है। आई वांट टू रीड दिस फॉर यू टुडे। Companies are looking for qualified people to manage business and there has been an increase in the corporate form of business। एक तरफ तो कंपनीज बढ़ती जा रही है, कॉर्पोरेट फॉर्म आगे आता जा रहा है, कंपनीज की फॉर्म में बिजनेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कंपनीज क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि काम स्पेशलाइज तरीके से हो सके। तो इस केस स्टडी का आंसर रहेगा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर लिखने होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, और पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।